वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक खूबसूरत दिन के साथ एक बार फिर शुरुआत करते हैं अपने शो कॉल फॉर केयर की, जिसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अपनी बहुत अच्छे से केयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम के बारे में। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस बी आखिर फैलता कैसे है। हेपेटाइटिस बी इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ विच इज़ बेसिकली अ लिवर डिजीज़, जिसमें कि लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है और ये होता है एक वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस यानी कि HBV की वजह से। अब क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या है इसकी रेमेडीज जो आप घर पे बैठे बैठे फॉलो कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं हमारे एक्सपर्ट के थ्रू जो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अजय मिश्रा, जो आपको बताएंगे कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स जिसे आप लगाकर या आजमा कर हेपेटाइटिस बी की समस्या से निजात पा सकते हो। डॉक्टर अजय, वेलकम टू द शो। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों। डॉक्टर अजय, जैसे कि लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है हमारी, और जब हेपेटाइटिस बी से एक इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है ड्यू टू अ वायरस, तो इन सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली वर्क नहीं करने देता, स्पेसिफिकली लिवर को, जिससे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ सकती है, स्टमक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। जनरली हेपेटाइटिस बी के कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन क्या साइंस हैं जिससे पता लगाया जाए कि किसी इंसान को हेपेटाइटिस बी है? हाँ, साइंस अगर कहे जाएं तो आपने सही कहा है कि इसका कोई अलग से सिम्टम नहीं है कि हेपेटाइटिस ए बी या सी अगर किसी को हो तो कोई स्पेसिफिक सिम्टम दिखाई दे। लेकिन ऐसा होता है जैसे वायरल फीवर जैसी स्थिति बनी रहती है, सुस्ती बनी रहेगी, कमजोरी रहेगी और लूज मोशन या वोमिटिंग की कंडीशन हो सकती है, तो उससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, कभी कभी हेलुसिनेशंस भी होते हैं। तो अगर ऐसा आपको इसमें से कुछ ज्यादा चीजें आपको ऐसा लगता है कि हो रही हैं, तो आपको एक बार हेपेटाइटिस का चेकअप करा लेना चाहिए। ओके, हेपेटाइटिस बी वायरस जब शरीर में फैलने लगता है तो लिवर को डायरेक्टली इन्फ्लेमेट कर देता है, उसमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिससे कि ये डिजीज आगे बढ़ जाती है। अब इस डिजीज के लिए वैक्सीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगी किस तरह से हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर में फैलना शुरू करता है। देखिए, जैसे किसी हेपेटाइटिस बी व्यक्ति के संपर्क में आप हो, है ना, या हस्बैंड वाइफ में किसी एक को हेपेटाइटिस बी हो, या फिर कहीं ब्लड टच कर लें आप, जिसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्टेड ब्लड हो वो आपने टच कर लिया हो, या निडल लग जाए, या टैटू जैसे लोग बनवाते हैं तो किसी हेपेटाइटिस बी वाले को बनाया हो फिर आपको बना दे, तो उससे भी हो सकता है। सेम ही नीडल यूज हाँ, सेम निडल यूज कर ले तो फिर वो बहुत तेजी से फैल जाता है बॉडी में। वायरस है, वायरस जैसे यांग कहते हैं हम इसको, तो काफी तेजी से फैलता है और इसके बचाव के लिए थोड़ी सफाई का ध्यान और निडल्स कहीं भी यूज करें तो वो स्टरलाइज्ड हो, अच्छी हो। किस तरह से बचाव किया जा सकता है हेपेटाइटिस बी की समस्या से, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर अजय, लेकिन उससे पहले मीना हमारे साथ बात करेंगी जिन्होंने देहरादून से हमें कॉल किया है। जी मीना। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। बताइए। देखिए, ऐसा है डॉक्टर साहब, मेरे पैरों में वेरिकोज हो गया है और इससे ब्लड सर्कुलेशन नहीं बन पाता। तो पैरों में एक तो निशान हो गए हैं डॉक्टर साहब, और दूसरे डॉक्टर लोग कहते हैं कि जो है नसें फैल गई हैं। ओके। तो इसकी वजह से दर्द भी बहुत है और जो है ज्यादा खड़े हो या चलने लगो तो पैरों के तलवों में बहुत ज्यादा दुखन भी होती है और पैरों में सूजन भी आ जाती है। किस जगह पर वेरिकोज है आपको? ये घुटनों से नीचे बता रहे हैं। अच्छा, और दोनों पैरों में है डॉक्टर साहब। ओके, एज कितनी है आपकी मीना? मेरी एज 45 है। और दूसरे डॉक्टर मैं जो है डॉक्टर राखी जो आती है संडे को, उनकी दवाइयाँ भी खा रही हूँ। पहले भी मैंने उनसे बात की थी तो उनकी रेगुलर दवाइयाँ ले रही हूँ, तो आराम तो है, लेकिन क्या है कि ज्यादा देर नहीं खड़ी हो पाती। पैरों में सूजन भी आ जाती है और पैरों के जो तलवे हैं उसमें बहुत ज्यादा पेन रहता है डॉक्टर। ओके, पैरों के तलवों में बहुत पेन रहता है, साथ साथ इन्होंने बताया कि चल फिर भी नहीं पाती, ज्यादा देर तक खड़ी भी नहीं रह पाती। क्या प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं इसके लिए? हाँ, इसके लिए देखिए, एक तो एक साधारण सा ट्रीटमेंट है कि आप अपने पैर में जैसे अंगूठे के साथ यहाँ पर आइए, इस जगह पर, तो यहाँ आप प्रेशर दे करके देखेंगे तो जिसको वेरिकोज की प्रॉब्लम है उसको बहुत तेज पेन होगा यहाँ पर। इस पर रेड कलर यहाँ पर लगा करके रखें रेगुलर, और कोशिश करिए कि पैर को तकिया दीजिए, जब भी आप लेटिए तो पैर पे तकिया दीजिए, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो सर्कुलेशन है वापस जाने का वो ठीक होने लगता है। और उसके साथ अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर की मसाज बहुत अच्छे से करें आप रेगुलर। ये काम दिन में 2-4 बार यहाँ पर मसाज करें, और ये जैसे रेड डॉट आपको बताया वो लगा करके रखेंगे तो जो एंकल्स की स्वेलिंग है, पेन है और जो वेरिकोज की प्रॉब्लम वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चलिए इसी के साथ बात करेंगे प्रिया के साथ। जी प्रिया, वेरी गुड आफ्टरनून, क्या सवाल है आपका? जी एक्चुअली एक बार भी फोन किया था पहले कि एक साइड की आईज वो छोटी है, और तो उसके लिए एक्यूप्रेशर का पॉइंट
ठीक से जान नहीं पाई थी, और उसमें ही सुबह में होती है वो थोड़ी सूजन होती है आई में, वो छोटी होती है उसमें। ओके, एक आई थोड़ी छोटी है इनकी। इन्होंने पहले भी कॉल किया था, जानना चाहती हैं क्या प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब ये सुबह सुबह उठती हैं तो एक आई में स्वेलिंग होती है। सुबह सो के उठने पे जिनको भी स्वेलिंग होती है तो ये ठंडक का अटैक माना जाता है। हमारे यहाँ लंग्स पे अटैक है, तो ज़रूर सर्दी और खांसी बनी रहती होगी, इसी वजह से ऐसा होता है। तो ऐसे में आपको कोशिश करना चाहिए, आप ये कोशिश करिए कि ठंडी चीज़ों से बचें। दूसरा, आप अपने राइट हैंड के स्मॉल फिंगर पे जो नीचे वाला जॉइंट है, इस पे पूरा लाइट ब्लू कलर से चारों तरफ कलर कर लें इस तरीके से। तो इससे जो लंग्स में कोई इन्फेक्शन होगा या वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है या जो कोई जमाव हो गया है, जो अटैक की कंडीशन बनी हुई है, उससे आप बाहर आ जाएंगे और ठंडी चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। ओके, तो लंग्स पे अटैक होने की वजह से ठंडक का आईज में स्वेलिंग हो जाती है, तो इस मतलब मार्क्स से जल्दी जल्दी वो कवर अप हो जाएगा मुझे लगता है। अभी बात करेंगे संगीता के साथ, जिन्होंने लखनऊ से हमें कॉल किया है। जी संगीता। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून संगीता जी, बताइए। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था, मेरे हस्बैंड की एज है 51 ईयर जी। तो उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। ओके। आप थोड़ा सा रुक रुक करके आता है और थोड़ा सा मतलब थोड़ा कभी कभी रुक रुक कर आएगा, और लगता है इनका संपर्क हमारे साथ टूट गया है। क्या कर सकती है अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम? प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जब भी किसी को होगी तो उसमें पेशाब रुक रुक के ही आता है और रात में पेशाब कई बार जाना पड़ता है, पूरी तरीके से ब्लैडर जो है इवैक्यूएट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आप गौर से इसको देख लीजिए पॉइंट। राइट थंब में आप ट्रीटमेंट करेंगे, नीचे सेंटर में एक डॉट और उसके साथ दो साइड्स में, ये ब्लैक कलर से लगेगा। इसके बाद लाइट ब्लू कलर ले लें। लाइट ब्लू कलर्स फिर सेंट्रल लाइन पे जैसे आएंगे, एक यहाँ पे उसी ठीक इन्हीं की लाइन में ये लगेंगे। ये 3 लाइट ब्लू कलर के डॉट लगा लीजिए। ये अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो पेशेंट की एक उंगली यहाँ से रखेंगे तो एक उंगली के डिस्टेंस पर होगा। इसके बाद येलो कलर ले लीजिए और येलो कलर से फिर एक उंगली के डिस्टेंस पर इस तरीके से लगा लीजिए। तो ये ब्लैक, लाइट ब्लू और येलो, ये अगर 3 आप लगाते रहेंगे तो प्रोस्टेट से संबंधित प्रॉब्लम हो या यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम हो, वो आप धीरे धीरे एकदम ठीक हो जाएगी। और महिलाओं में यदि पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही हो ज़्यादा तो भी इसको लगाएंगे तो उससे ठीक हो जाता है। ओके, वैसे कहते हैं कि जिसको भी एसटीडीज हैं यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, उन्हें भी हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। किस तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड हैं? देखिए, अगर वो सेफ सेक्स नहीं है, खासकर जैसे गे हैं, तो गेज में ये होना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। मेन टू मेन अगर सेक्सुअल रिलेशन है तो ये संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद अगर एक व्यक्ति कई स्त्रियों के साथ संपर्क में रहता है तो उन स्त्रियों को या उस पुरुष को किसी को भी होने की संभावना बढ़ जाती है। राइट, विद इन 6 मंथ्स अगर एक से ज्यादा स्त्री के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन है तो भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है और हेपेटाइटिस बी के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसी के साथ बात करेंगे, निधि हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी निधि। हेलो, अभी रूबी हमसे बात करेंगी। जी रूबी। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए। मेरे को क्वेश्चन पूछना है अपनी बेटी के लिए। वो कुछ भी खाती है, उसका पेट बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, खाते ही खाना डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से। ओके, एज कितनी है आपकी बेटी की? 25 पसीना नहीं आता उसको। जिम में भी जाती है तो बिल्कुल वर्कआउट करके भी कुछ पसीना नहीं निकलता उसका। ओके, स्वेटिंग बहुत कम होती है, साथ साथ कुछ भी खाती है तो स्टमक हैवी हो जाता है, क्या कर सकती है? आप सबसे पहले तो खाने के बाद किसी को भी अगर पेट में हैवीनेस होती है तो अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट पर एक लाइट ब्लू कलर यहाँ पे लगा लें कॉर्नर में। उसके बाद येलो कलर इस कॉर्नर में लगा लें, तो इधर ये लाइट ब्लू हो गया, इधर येलो, और फिर ऑरेंज कलर बैक साइड में आपको लगाना होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। ये इस तरीके से अगर आप रेगुलर लगा करके रखेंगे रिंग फिंगर पर तो जो स्टमक की प्रॉब्लम हो जाती है, भूख कम लगना या खाना खाते ही थोड़ा सा भी खाया और पेट में हैवीनेस हो जाना, पेट एकदम से फूल जाता है, एब्डोमेन काफ़ी हैवी हो जाता है, तो वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और पसीना जहाँ तक कम आने की बात है तो उसमें आप एक काम ये कर सकते हैं कि अपने दोनों छोटी उंगली के जो बीच वाले जॉइंट हैं इस पर आप कोशिश करिए कि ग्रीन कलर से चारों तरफ कलर लगा लें।
ओके और दिन में इसको 3-4 घंटे के लिए चारों तरफ ग्रीन कलर, ये बीच वाले जॉइंट पर ही आपको लगाना होगा, सामने से इस तरीके से और पीछे इस जॉइंट को कवर कर लेंगे। ओके तो रेगुलर ये आप करेंगे, आप देखेंगे हफ्ते भर के अंदर जो पर्स्पिरेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ओके अभी हेपेटाइटिस बी के बारे में और बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किन वजहों की वजह से, यानी कि किन रीजंस की वजह से हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर। हेपेटाइटिस बी एक जेनेटिक डिजीज है। अगर आपके घर में आपकी मदर को हेपेटाइटिस बी है तो हो सकता है कि आपको भी हेपेटाइटिस बी हो, या फिर अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रह रहे हैं, मतलब एक कमरा शेयर कर रहे हैं या फिर एक घर शेयर कर रहे हैं जिसको हेपेटाइटिस बी है, तो भी हो सकता है कि आपको हेपेटाइटिस बी हो जाए। इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड के किसी ऐसे पार्ट में रह रहे हैं, किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर हेपेटाइटिस बी की बीमारी कॉमन है, तो भी हो सकता है कि आपको हेपेटाइटिस बी हो जाए। वैसे कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें हेपेटाइटिस बी है। आधे लोग जो कि इससे इन्फेक्टेड होते हैं इस वायरस से, वो जान ही नहीं पाते बिकॉज इसके कोई सिम्टम्स पर्टिकुलरली नहीं है। साइंस है जो आपने हमें थोड़ी देर पहले बताए। लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्या इसका प्रिवेंशन हो सकता है, क्या इसका क्योर हो सकता है जो कि हेपेटाइटिस बी ना हो, या फिर अगर है तो वो सॉल्व किया जा सके? हाँ, जैसे जो भी सिम्टम्स बताए गए हैं तो वो हेपेटाइटिस बी के हैं या ए या सी के भी हो सकते हैं। तो उसमें ट्रीटमेंट जो है वो हमारा एक ही है, तो वो हम आपको बताते हैं। जो हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट है वो आप कैसे करेंगे जी। वो आप लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे आपको ट्रीटमेंट करना है, और एक सेंटर में, ये नीचे वाली जो लाइन होती है सेंटर में, अंगूठे की तरफ थोड़ा सा एक और बाहर की तरफ 2, तो एक सेंटर में इधर 2 और इधर 1, ये ब्लैक डॉट्स लगाएंगे। इसके बाद लाइट ब्लू कलर लेंगे, फिर एक सेंटर में लगा देंगे और एक छोटी उंगली की तरफ, ये इस तरफ यहाँ पर एक लगा देंगे। फिर येलो कलर लेंगे और येलो भी वही सेंटर में और एक यहाँ बाहर की तरफ, ये ऊपर के हिस्से में। इसके बाद ऑरेंज कलर लेंगे और एक डॉट यहाँ पर और एक इस कॉर्नर पे ऑरेंज कलर यहाँ लग जाएगा, और एक यहाँ पर और एक इस कॉर्नर पे यहाँ लग जाएगा। इस तरीके से अगर रेगुलर ट्रीटमेंट करते हैं तो ये ब्लैक कलर है, बीच में 2 लाइट ब्लू है, फिर साइड्स में ऑरेंज है, यहाँ पर बीच में 2 येलो है और साइड में ऑरेंज है। ये अगर रेगुलर कोई कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, तो उसको हेपेटाइटिस बी की अगर प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। या ये सिम्टम्स जितने बताए गए हैं कि नोजिया, वॉमिटिंग या हेलुसिनेशंस, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम होगी तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा और डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। ओके क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका सीधा असर पड़ता है, बिकॉज लिवर इज द ऑर्गन व्हिच डाइजेस्ट द फूड। तो क्या लिवर में, हाँ, लिवर में एक और बात होती है कि वो ब्लड की केमिस्ट्री को ठीक करता है, बैलेंस रखता है। तो अब ब्लड की केमिस्ट्री बैलेंस नहीं होगी तो ब्लड में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, तो जब वो ब्रेन में पहुंचता है तो भी हेलुसिनेशंस होते हैं, या आदमी को कुछ दिखाई पड़ना जिसे कहते हैं, अजीब अजीब से ख्याल आने लगना, पागलपन तक कई दौरे पड़ सकते हैं। इनफैक्ट मेंटल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती है कि इंसान को, अगर वह हेपेटाइटिस बी का शिकार है। इसके अलावा और कोई रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस बी फैलता है शरीर में? देखिए, वायरस है तो वायरस वहीं पर ज्यादा होगा जहां पर इसका इन्फेक्टेड पर्सन हो जी। तो ये सबसे बड़ा कारण तो वायरस ही है कि जब भी वो अगर किसी के शरीर में है, वो कहीं से भी लेकर के आया हो, अब वो एक बार किसी के पास आ गया तो उसके आसपास आने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकता है। ओके, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं ना, तो अपना प्रिवेंशन आप खुद ही कर सकते हैं, अपना ख्याल आप खुद रख सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि बहुत सारी बातों का आप ख्याल रखें अगर आप चाहते हैं कि आपको हेपेटाइटिस बी ना हो। क्या है वो बातें, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर अजय के साथ, लेकिन उससे पहले वैशाली हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगी। जी वैशाली। हेलो मैम। जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। मैम मेरे 2 क्वेश्चन है। मेरा पहला क्वेश्चन ये कि मेरे पापा की एज 38 इयर्स है जी। और उनके साल भर से बाल बहुत व्हाइट होते हैं। ओके। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये कि मेरे हाथ और पैरों पे ना बाल बहुत दिखते हैं। तो आपकी एज कितनी है वैशाली? इनका संपर्क हमारे साथ टूट चुका है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, जो इनके हाथों और पैरों पे बाल बहुत ज्यादा दिखते हैं, इन्होंने कहा बिकॉज ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया आई बिलीव, तो क्या कर सकती हैं, कौन से प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं लाइट करने के लिए हेयर ग्रोथ को? जो बॉडी पे हेयर ग्रोथ हो जाता है और खासकर फीमेल में अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए आप राइट इंडेक्स फिंगर में, एक ये सेंटर में और एक कॉर्नर में, ये इंडेक्स फिंगर में यहाँ पे 2 रेड डॉट लगा लें,
ये राइट इंडेक्स फिंगर में होगा, और लेफ्ट में ब्लैक कलर लगाएंगे मिडिल फिंगर पे, एक यहाँ सेंटर पर और एक इस तरफ, ये रिंग फिंगर की तरफ। तो ये 4 डॉट हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक। अगर ये रेगुलर आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे इसमें 3 से 4 महीने पहले शुरुआत में लगेंगे, तब आपको फर्क उतना नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन 3-4 महीने के बाद आपको खूब अच्छे से फर्क दिखाई पड़ने लगेगा। जो भी अनवांटेड हेयर है या बहुत ज्यादा बड़े हो गए हाथ पैर में बाल, जो वो अपने आप झड़ जाएंगे और गिर जाएंगे। अगेन एज वी ऑल नो कि एज के साथ साथ बालों का सफेद होना एक आम सा क्राइटेरिया होता है। मुझे लगता है इस प्रोसेस को आगे चलने देना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बहुत कंसर्न्ड है अपने फादर के लिए। 38 इयर्स के हैं, एज एज इज ग्रोइंग, उनके बाल सफेद हो रहे हैं, क्या कर सकती हैं? बाल जिसके भी सफेद हो रहे हो तो उसके लिए बेस्ट है कि आप अपने दोनों हाथ में, जैसे 2-2 उंगली अगर किनारे करेंगे तो सेंट्रल की जो चैनल बनेगी, ये इस अंगूठे से एक लाइन अगर खींचेंगे तो यहाँ पे एक ब्लैक डॉट, फिर उसके बाद अंगूठे की तरफ 3 और ब्लैक डॉट लगा देंगे इस तरीके से। ऐसा दोनों हाथों में करेंगे, एक सेंटर पर और 3 ब्लैक डॉट ये उसी लाइन में अंगूठे की तरफ, हाँ सिमेट्रिकली। दोनों हाथ पे अगर हम लगातार ये काम करते रहें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बाल झड़ने की समस्या हो, बाल कमजोर होने की समस्या हो, 2 मुँहे बाल हो रहे हो, या बहुत जल्दी प्री मैच्योर एजिंग जिसे ग्रेइंग कहते हैं वो भी हो रहा हो, वो सब ठीक हो जाता है। चलिए, अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि हेपेटाइटिस बी के लिए आप किस तरह के प्रिवेंशंस को फॉलो कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं आप अगर आप चाहते हैं कि आप हेपेटाइटिस बी के शिकार ना हो। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। हेपेटाइटिस बी किसी भी उम्र में हो सकता है और किसी भी एज के इंसान को हो सकता है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ चीज़ों को आप रिमेंबर रखें, यानी कि याद रखें। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ सकता है अगर आप चाहते हैं कि आप हेपेटाइटिस बी के शिकार ना हो। उनमें से एक है कि आप टाइम टू टाइम वैक्सीन्स लेते रहें। कुछ एक कैंप्स भी अवेलेबल होते हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी के लिए इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस बी वायरस को फैलने नहीं देते, जिससे कि आप हेपेटाइटिस बी से प्रिवेंट कर सकते हैं। और कौन सी बातों का आपको ख्याल रखना है, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर अजय के साथ। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजय कुछ एक एसएमएस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एसएमएस हमारे पास रीटा का है देहरादून से, जो जानना चाहती हैं प्रेशर पॉइंट्स ऑफ फाइब्रॉइड्स इन यूट्रस। यूट्रस में फाइब्रॉइड के लिए आप अपने अंगूठे पर, राइट थंब पे मैं बता रहा हूँ, आप दोनों अंगूठे पे कर लीजिएगा। एक लाइट ब्लू कलर बाहर की तरफ यहाँ लगा लीजिए और इधर येलो, ये बाहर की तरफ होगा लाइट ब्लू और अंदर की तरफ उंगलियों की तरफ होगा येलो, और फिर ऑरेंज कलर से पीछे की तरफ दोनों कॉर्नर्स पे, एक जैसे इधर है और एक इधर, 2 ऑरेंज डॉट लगा लें। तो ऐसा दोनों अंगूठों में अगर आप लगातार करते हैं तो आपका यूट्रस का फाइब्रॉइड है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके साथ पैर की उंगलियों की मालिश जरूर करें, रेगुलर करें। ओके, नेक्स्ट एसएमएस के बारे में बात करते हैं। ये एसएमएस है, नाम इन्होंने नहीं दिया। इनके फादर को साइटिका नर्व रीजन में पेन रहता है, स्पेसिफिकली रात में होता है और हिप से लेकर थाई रीजन में होता है, क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर ऐसा किसी को भी है कि रात को ही साइटिका का पेन होता है तो आप कोशिश करिए कि पैर में जितनी भी उंगलियां हैं उनको अच्छे से ट्विस्ट करके देख लीजिए। हल्के हल्के टच करके आप देखेंगे तो किसी एक में काफी तेज पेन मिलेगा। दोनों पैरों में ऐसा करेंगे तो जिस पर आपको पेन मिले उस पर आप मेथी के पट्टी बना लें एक पेपर टेप पर, और उस उंगली को पूरा कवर करके अच्छे से प्रेशर दे दें। अगर आप अभी करेंगे तो आप देखेंगे कि शाम को पेन नहीं होगा या आधा हो जाएगा, 2-4 दिन के अंदर एकदम खत्म हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट एसएमएस के बारे में बात करते हैं। नेहा का एसएमएस है, जो जानना चाहती हैं ब्रेस्ट के साइज को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकती हैं? ब्रेस्ट का साइज अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको रिड्यूस करने के लिए सिंपल एक पॉइंट है, और वो है मिडिल फिंगर में, दोनों हाथ में मिडिल फिंगर में, मिडिल जॉइंट में ये येलो डॉट आप लगा करके रखें लगातार, दोनों मिडिल फिंगर में ऐसा करें। अगर आप ये डॉट लगा करके रखेंगे धीरे धीरे आप देखेंगे एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन अगर जो उसमें हो जाता है वो निकल जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एसएमएस है मयंक का। इन्होंने अपना प्लेस नहीं दिया है कहाँ से एसएमएस कर रहे हैं, और ये जानना चाहते हैं कि इनका दिमाग काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है और इन्हें कुछ बात समझने में भी परेशानी होती है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे? पहले तो ये बात दिमाग से निकालनी होगी कि दिमाग कमज़ोर हो गया है। दिमाग सबका मजबूत होता है, आप उसे इस्तेमाल कम करते हैं, और एक बात धारणा मन में बैठ गई है कि दिमाग कमज़ोर है, तो बेहतर एक बार ये बात आ जाए तो मुझे लगता है उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आपके दिमाग में हर वक्त ये बात रहे कि आप ठीक हैं, और बल्कि इस बात को भूल ही जाइए कि दिमाग कमज़ोर है क्या है। और जब भी कुछ पढ़ें लिखें तो आप
दोनों हाथ की छोटी उंगली में इस तरीके से ग्रीन कलर लगा करके रखिए। आप दिन भर लगा करके रखिए इसको। ओके। दोनों हाथ में छोटी उंगली में ये अंदर की तरफ यहाँ ग्रीन कलर लगा करके अगर आप रखेंगे, जो भी पढ़ेंगे या जो भी बातें करेंगे वो स्टोर होगा और आपका दिमाग हर वक्त चैतन्य रहेगा। चलिए, साथ साथ पॉजिटिव अफर्मेशंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई एम परफेक्टली ऑल राइट एंड आई एम फीलिंग बेटर नाउ। तो आप देखेंगे कि आप कॉन्सेंट्रेट कितनी जल्दी करते हैं और आपको जो दिमाग की कमजोरी आपने लिखी है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, नाम इन्होंने नहीं दिया है। अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी लोग एसएमएस करें प्लीज अपना नाम जरूर मेंशन करें। इनकी बॉडी की अपेक्षा में, यानी कि इन कंपैरेटिवली टू हर बॉडी, इनका पेट ज्यादा निकला हुआ है बाहर, क्या कर सकते हैं ये? पेट यदि ज़्यादा किसी का निकल आए तो आप रेड कलर लें और ठीक इस जगह पर यहाँ पर रेड डॉट लगा लें। इसके साथ अंगूठे में टिप पर तो एक रेड डॉट यहाँ पर और एक यहाँ पर अगर आप लगातार लगा करके रखेंगे तो एब्डोमेन की मसल्स को ये पुल करके ऊपर खींच देगा। और साथ में एक खास ध्यान रखना चाहिए कि जिसका भी पेट बाहर आ रहा है वो खाने और पानी की दूरी बना के रखें। खाना खाते वक्त पानी ना पिए और खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। 1-1.5 घंटे के बाद अगर आप पानी पिएंगे तो आपका पेट नहीं निकलेगा। ओके, डॉक्टर अजय आप यहाँ पर आए, आपने बताया कि हेपेटाइटिस बी के लिए कौन से प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों।